पृथ्वी पर समय समय में ऐसे बदलाव होते रहे हैं जिसकी वजह से एक जीव खत्म हुआ और नए जीवन की शुरुआत हुई। इस श्रेणी में डायनासोर का अंत और इंसान की उत्पत्ति धरती पर होने वाली सबसे अहम घटनाओं में से एक है, जिसकी वजह से आज हम सभी अस्तित्व में हैं। इस तरह समय लगातार बीतता जा रहा है और साल दर साल पृथ्वी समेत सौर मंडल में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि आज से 10,000 साल के बाद इंसान का भविष्य कैसा होगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो चल पड़िए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। आज से 10,000 साल के बीच आने वाले परिवर्तन। आज हम जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। धरती से लेकर आसमान तक इंसान ने हर जगह अपने हाथ फैलाए हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। हालांकि इन सभी चीजों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी इंसान लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसकी वजह से 10,000 साल के बाद इंसान का अस्तित्व धरती से गायब होने लगेगा। ऐसे में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आज से 500 साल बाद धरती में कैसे बदलाव आएंगे और उससे इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी पर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज से 500 साल बाद भारत और अफ्रीका जैसे देशों का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इन देशों और महाद्वीपों में सूखे और गर्मी की समस्या बढ़ जाएगी। इन देशों को खाद्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां का तापमान उनके मुकाबले कम होगा और वहां खेती करना आसान होगा। लेकिन बढ़ते तापमान का असर धीरे धीरे अन्य देशों में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से धरतीवासी फ्रेश फूड के बजाय पैकेट फूड पर निर्भर रहने लगेंगे। ऐसे में 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन उसका असर धरतीवासियों की आम और स्थानीय भाषा पर पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इंसान को कुछ चुनिंदा भाषाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में आज से 1000 साल बाद पृथ्वी से सैकड़ों भाषाएं विलुप्त हो चुकी होंगी और सिर्फ वही भाषाएं अस्तित्व में रहेंगी जिनका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे ज्यादा किया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो उस समय धरती पर सिर्फ 100 भाषाएं ही होंगी, जबकि आज उनकी संख्या हजारों में है। इतना ही नहीं, आज से 1000 साल बाद इंसान विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी आगे निकल चुका होगा, जिसकी वजह से वो मनुष्य की एजिंग प्रोसेस को रोकने में काफी हद तक सफल हो जाएगा। आज डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी के चलते चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों में बदलाव कर देते हैं। ऐसे में आज से 1000 साल बाद विज्ञान इतना एडवांस हो चुका होगा कि उसकी मदद से वैज्ञानिक न सिर्फ आम लोगों की आयु सीमा बढ़ाने में कामयाब होंगे, बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी काफी हद तक रोक देंगे। हालांकि विज्ञान में असीम तरक्की के बावजूद भी इंसान धरती के बढ़ते तापमान को काबू करने का तरीका शायद नहीं ढूंढ पाया होगा। ऐसे में आज से तकरीबन 2000 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी धरती का औसत तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा, जिसकी वजह से सूर्य की गर्मी इंसान को झुलसा देने का काम करेगी। इस बढ़ते तापमान की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में जमे हुए बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर सामान्य से 6 मीटर ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में समुद्र किनारे बसे शहर और देशों पर बाढ़ और सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि कई निचले इलाके बढ़े हुए समुद्री पानी के अंदर डूब जाएंगे। इन जगहों में मालदीव जैसे देशों का नाम शामिल है, जिनका अस्तित्व समुद्र के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस वक्त हम साल में परिवर्तन को 4 अंकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन जब हम 9999 साल खत्म करने के बाद 10,000 साल में एंट्री करेंगे तो बदलते साल को दर्शाने वाले सभी इलेक्ट्रिक यंत्र और कैलेंडर काम करना बंद कर देंगे। दरअसल वर्तमान में जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम तारीख के साथ साल बताने का काम करते हैं, उन सभी को कोडिंग के जरिए 4 डिजिट डेसिमल कैलेंडर के रूप में बनाया गया है। ऐसे में ये यंत्र 9999 साल तक तो सही तरह से काम करेंगे,
लेकिन 10,000वां साल आते ही इन सभी की कोडिंग में बदलाव करना होगा। इस समस्या को डेका मिलेनियम बग के नाम से जाना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक आइटम्स और कैलेंडर में कोडिंग के जरिए 4 की जगह 5 अंक वाले डेसिमल कैलेंडर सिस्टम को अपडेट करना होगा। खैर, उस समय तक इंसान इतना एडवांस हो चुका होगा कि वो डेका मिलेनियम बग की समस्या को आसानी से सुलझा लेगा। लेकिन ये तो 10,000वें साल की शुरुआत के साथ आने वाली सबसे छोटी समस्या थी। इस साल के शुरू होने से पहले और बाद में इंसानों को इतने बदलावों का सामना करना पड़ेगा कि शायद 10,000 साल तक पृथ्वी से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी में किस तरह के बदलाव आएंगे और 10,000 साल बाद तक परिस्थितियां क्या होंगी। 10,000 साल के बाद इंसान का भविष्य। पृथ्वी पर होने वाले बदलाव सिर्फ 10,000 साल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस साल की शुरुआत में मानव सभ्यता को और भी बहुत से परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। 10,000 साल बाद बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूर्वी अंटार्कटिका का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, जिसकी वजह से वहां रहने वाली पेंगुइन समेत अन्य बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीवों की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। वैज्ञानिकों की माने तो इस बदलाव के साथ ही धरती से इंसान का अस्तित्व खत्म होने के चांसेस भी 95% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि बढ़ते जल स्तर और तापमान के बीच खुद को जीवित रख पाना इंसान के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हालांकि अगर किसी तकनीकी मदद या आइडिया से इंसान धरती पर अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो उनकी शक्ल और रंग रूप आज के मुकाबले बहुत ज्यादा बदल चुका होगा। वर्तमान में पश्चिमी देशों के नागरिक बहुत ज्यादा गोरे हैं, जबकि अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में काले, सांवले और गोरे रंग की त्वचा वाले लोग पाए जाते हैं। लेकिन आज से 10,000 साल बाद इंसान के बीच त्वचा के रंग का कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस समय तक पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी और इंसान प्रकृति के बजाय टेक्नोलॉजी के सहारे जिंदा रहने का हुनर सीख चुका होगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी तो सभी जगह एक तरह से ही काम करती है, इसलिए आज से 10,000 साल बाद इंसान के डीएनए और जेनेटिक तत्वों में कई तरह के बदलाव आ चुके होंगे। इन्हीं परिवर्तनों की वजह से उस वक्त धरती पर लोगों में त्वचा के रंग को लेकर कोई भिन्नता नहीं होगी। हालांकि ये संभव है कि उस वक्त भी कुछ लोगों की आँखों और बालों का रंग भूरा, काला या फिर नीला हो। इस तरह आज से 10,000 साल बाद ही सही, लेकिन मनुष्य के बीच रंग भेद की समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। हालांकि उस दौर में अन्य समस्याएं इंसान को खत्म करने का काम करेंगी। आज से लगभग 20,000 साल बाद यूक्रेन में चेर्नोबिल एक्सप्लोजन रीजन नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरनाक रेडिएशन से मुक्त हो जाएगा, जिसमें 26 अप्रैल 1986 में भयानक न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट की वजह से ये पावर प्लांट खतरनाक रेडिएशन से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास जाने मात्र से ही इंसान और जीवों की मौत हो जाती थी। लेकिन आज से 20,000 साल बाद ये न्यूक्लियर प्लांट अपनी सारी खतरनाक रेडिएशन से मुक्त हो चुका होगा, जिसकी वजह से अतीत में हजारों लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में इस प्लांट के साथ साथ धरती पर अन्य न्यूक्लियर प्लांट्स भी टेक्नोलॉजी और बदलते वातावरण की वजह से अपनी घातक प्रवृत्ति से मुक्त होने लगेंगे, क्योंकि उस समय मनुष्य न्यूक्लियर पावर के बजाय अपने अस्तित्व को बचाए रखने और दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए पैसा और समय खर्च करेगा। ऐसे में आज से तकरीबन 50,000 साल बाद कनाडा में धरती का सबसे खूबसूरत और विशाल झरना नियाग्रा फॉल्स दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान और ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम सीमा पर होंगे। इसके साथ ही ग्रीनलैंड में रिमेनिंग आइस भी पूरी तरह से पिघल चुकी होगी और धरती पर समुद्र के खारे पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहेगा। ऐसे में इंसान को तब तक धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर बसना होगा, क्योंकि इसके बाद पृथ्वी के हालात और भी ज्यादा खराब होते चले जाएंगे और उन परिस्थितियों में मनुष्य के जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इस तरह आज से 60,000 साल के आते आते धरती एक बार फिर शीत युग की तरफ बढ़ने लगेगी, जिसके तहत पृथ्वी की सतह पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाएगी। उस समय धरती पर कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या जीवित चीज का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ कम तापमान की वजह से एक ही जगह पर स्टेबल होकर बर्फ में जम चुका होगा।
ऐसे में अगर उस समय तक इंसान धरती पर रहेंगे तो शीत युग की चपेट में आ जाने से उनकी मौत होना तय है। हालांकि अगर आज से 60,000 साल तक इंसान धरती को छोड़कर मंगल या शुक्र जैसे ग्रह में जाकर बस चुके होंगे तो अलग अलग ग्रहों में रहने और वहां के वातावरण को अपनाने की वजह से इंसान में ही ढेर सारे परिवर्तन आ चुके होंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज से 60,000 साल बाद दूसरे ग्रहों पर बसने वाले इंसान एक दूसरे के लिए ही एलियन सभ्यता में तब्दील हो चुके होंगे, क्योंकि हर ग्रह का अपना अलग तापमान, स्थिति और वातावरण है। आज से 60,000 साल बाद धरती के घूमने की गति में सिर्फ 1 सेकंड का इजाफा हुआ होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बार फिर शीत युग के बाद वापस अपने पुराने रूप में लौटने लगेगी। आज से लगभग 1 लाख साल बाद पृथ्वी में एक बार फिर परिवर्तन होना शुरू होगा, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी। सूर्य की गर्मी मिलने से पृथ्वी पर जमे हुए पेड़ पौधे और बैक्टीरिया दोबारा से सांस लेने लगेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौटने लगेगी। इस दौरान अगर धरती पर मानव का बनाया गया लैपटॉप होगा तो उसके अंदर मौजूद टाइटेनियम प्लेट पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस दौरान पृथ्वी को एक बहुत बड़े विस्फोट से गुजरना पड़ेगा, जो 1 किलोमीटर व्यास वाले उल्का पिंड की टक्कर की वजह से होगा। इस विस्फोट से पृथ्वी के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचेगा, जबकि धरती पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भी चरम सीमा पर होंगे। हालांकि इस तबाही के बीच इंसान धरती पर नहीं होगा, इसलिए जनजीवन को किसी तरह की हानि नहीं होगी। आज से तकरीबन 5 लाख साल बाद धरती के आसपास नजर आने वाले ग्रह और तारों की स्थिति में परिवर्तन आ चुका होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी से आसमान बिल्कुल अलग दिखाई देगा। हालांकि इस दौरान पृथ्वी पर लाखों साल पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट इंसान या दूसरे जीवों के लिए हानिकारक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सभी जहरीले तत्व बीतते समय के साथ पूरी तरह से नष्ट हो चुके होंगे। आज से लगभग 20 लाख साल बाद इंसान के लिए धरती पर रहना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना एडवांस हो चुका होगा कि वो मंगल और धरती के अलावा सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसा चुका होगा। 1 करोड़ साल बाद धरती या किसी अन्य ग्रह पर शीशे से बने हुए सारे मटेरियल्स और बिल्डिंग टूटकर नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कांच से बनी किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च की माने तो आज से लगभग 5 करोड़ साल बाद पुरुष के शरीर में पाए जाने वाले Y गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स भी नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेक्स के जरिए बच्चे पैदा करने की प्रथा खत्म हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि उस समय इंसान शारीरिक संबंध के बजाय टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से बच्चे पैदा करे, क्योंकि जब इंसान धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर बसने का उपाय ढूंढ सकता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आज से तकरीबन 5 करोड़ साल बाद धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बदल जाने के कारण एशिया और अफ्रीका महाद्वीप आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन दोनों महाद्वीपों के बीच भूमध्य सागर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में जुड़ने की वजह से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसकी ऊंचाई वर्तमान के हिमालय पर्वत से भी ज्यादा होगी। आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद धरती की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के सभी अलग थलग महाद्वीप आपस में मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करेंगे। इस तरह धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसे पैंजिया अल्टीमा नाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में भी पैंजिया नाम का एक बड़ा भूभाग था, जिससे टूटकर अलग हुए जमीनी हिस्से बाद में महाद्वीपों में तब्दील हुए थे। आज से 25 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह भी अपने चंद्रमा से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से उसके टुकड़े चंद्रमा के इर्द गिर्द एक रिंग का निर्माण करेंगे। आज से तकरीबन 60 करोड़ साल बाद चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी प्रक्रिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश
बहुत ही तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाएगी। आज से 80 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर मानव जीवन ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे और खाना ना बना पाने के कारण उनकी मौत हो जाएगी। इस तरह पृथ्वी से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का रूप रंग पूरी तरह से बदल जाएगा। आज से 90 करोड़ साल बाद सूर्य के चमकने की क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान कई गुना तक बढ़ जाएगा और समुद्रों का पानी वाष्पित होकर हवा में उड़ जाएगा। आज से लगभग 100 करोड़ साल बाद पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में हर पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में तारे हाइड्रोजन के कारण ही जीवित रहते हैं। ऐसे में जब हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उसके साथ यूनिवर्स में चमकीले तारों का अस्तित्व भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस तरह तारों की चमचमाहट खत्म होने के बाद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा और सन्नाटा छा जाएगा, जिसके साथ इस यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। हालांकि इन सभी बदलावों के बीच अगर अन्य ग्रहों पर इंसान जीवित रहता है तो 1 बिलियन साल बाद वो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका होगा कि वो टाइप 2 सिविलाइजेशन का निर्माण कर चुका होगा। इसके अलावा इंसान एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सूर्य की गर्मी को भी कम कर पाएगा और उसके लिए मशीनों की मदद से दूसरे ग्रहों से जरूरी संसाधन और तत्वों को पृथ्वी तक ले जाना बहुत ही आसान काम होगा। इस तरह अगर 1 बिलियन साल तक इंसान का अस्तित्व बरकरार रहता है तो मनुष्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत करने में कामयाब हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 10,000 साल बाद इंसान का भविष्य कैसा होगा और वो किस तरह अपने अस्तित्व को बरकरार रखेगा। यकीनन ये सिर्फ एक मानव कल्पना है, लेकिन इस कल्पना को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से सही दिशा देने का प्रयास किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।